दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले आपके अपने चैनल लाइव टीवी ने दिखाया था कि कैसे हिजबुल्लाह ने ड्रोन अटैक करके इजराइल को पूरी तरह से दहला कर रख दिया, जिसमें उनका आर्मी चीफ यानी नेतन्याहू का लाडला तो मारा ही गया, साथ ही 2 से 3 बटालियन भी खत्म हो गई। 70 से ज्यादा सैनिक वहीं उसी जगह जमींदोज हो गए। ये ड्रोन अटैक इतना तगड़ा था कि जिसको देखने के बाद इजराइल की हलक सूख गया है। लेकिन खबर है कि अब ईरान और हिजबुल्लाह अगले 24 घंटे में एक बड़ा हमला इजराइल पर करने वाले हैं और उनके जो रडार पर है वो तेल अवीव से लेकर कई शहर हैं। ये दावा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ईरान के अंदर एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। वो फैसला आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि ईरान के उस फैसले ने अमेरिका में बैठकों का दौर शुरू करा दिया है। यही नहीं, इजराइल भी थर्राया हुआ है। बंकर जो अब तक खाली पड़े थे उनको भरने का काम किया जा रहा है। तमाम अधिकारी, तमाम लोग उसमें छिपने के लिए मजबूर हो रहे हैं। लेकिन इसी के साथ लेबनान के लिए एक बड़ी पेशकश ईरान की तरफ से रखी गई है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बिना देर किए आपको खबर दिखाता हूं। खबर ये कि भाई ईरान जो अभी थोड़े दिन पहले, एक हफ्ते पहले इजराइल को दहला कर चुका है, वो फिर से बड़ा हमला करेगा। लेकिन इस बार अकेले हमला करने नहीं जा रहा ईरान दरअसल अपने समर्थित लड़ाका संगठन जो लेबनान में है यानी कि हिजबुल्लाह के साथ मिलकर बड़ा हमला करेगा। यह हमले का दावा 2 स्तरों पर किया जा रहा है। दरअसल पहले मैं एक खबर दिखा रहा हूं, इसे देखिए। द एक्सपीडिटर, इन्होंने ट्वीट किया था, ईरान बैन्स पैसेंजर्स फ्रॉम कैरिंग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइस ऑन फ्लाइट्स, ओनली मोबाइल फोन्स अलाउड। इसमें दावा किया गया है कि ईरान ने कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। खास तौर पर क्या प्रतिबंध है कि जो फ्लाइट्स के दौरान या तमाम चीजों का इस्तेमाल अलग अलग चीजों के लिए किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए, बातचीत करने के लिए, संवाद करने के लिए, उस पर पूरी तरह से ईरान ने बैन लगा दिया है। ये बैन स्थायी नहीं है कि मतलब बहुत लंबे समय तक चलेगा, ये अस्थायी है, यानी थोड़े दिनों के लिए बैन लगाया गया है। बस खास तौर पर फोन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी फोन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की चीजें हैं, उनका इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। ये सब क्यों किया जा रहा? अचानक ये फैसला ईरान ने क्यों लिया है, इसको लेकर अमेरिका टेंशन में आ गया है। अमेरिका इसलिए टेंशन में आया है क्योंकि उसने इजराइल को एक वादा किया था कि ईरान इसके बाद आप पर कोई हमला नहीं करेगा। लेकिन जो हाल ही में हिजबुल्लाह ने अटैक इजराइल पर किया है, उसके फौरन बाद ये फैसला आना ईरान की तरफ से कि उसने बैन लगा दिया अपने नागरिकों पर कि वो किसी भी तरह का कम्युनिकेशन डिवाइस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये थर्रा देने वाली खबर है। अब आपको दिखाता हूं इसी से जुड़ी हुई कुछ खबरें और हैं। ये देखिए, एक तस्वीर के साथ ये उदाहरण के तौर पर तस्वीर दिखाई गई है। इसे कैरन लीसा फॉक्स नाम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया। लिखा, ईरान बैन्स पेजर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। क्या क्या नहीं कर पाएंगे? देखिए, मोबाइल का फोन का इस्तेमाल करना करिए, लेकिन पेजर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की जो डिवाइसेज हैं उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे जिसमें पेजर है। वॉकी टॉकी का इस्तेमाल नहीं करेंगे प्लेन्स में। आफ्टर ब्लास्ट टारगेटिंग हिजबुल्लाह मेंबर्स, हिजबुल्लाह के मेंबर्स का जिस तरीके से आपने देखा होगा कि एक के बाद एक लेबनान में घटनाएं हो रही थी, वॉकी टॉकी पर ब्लास्ट हो रहे थे, कभी फोन का ब्लास्ट हो रहा, बहुत सारी चीजें निकल कर आई थी, उसको लेकर ये फैसला लिया गया। इसी के साथ ये भी फैसला लिया गया है कि इसी के साथ किसी भी तरह की जो रणनीति ईरान के अंदर बन रही है उसकी जानकारी ईरान से बाहर ना जा पाए, इसके लिए पूरी तैयारियां की जा रही है। खबर क्या है? मूव कम्स ऑलमोस्ट ए मंथ सिंस लेबनीज टेरर ग्रुप मेंबर्स pagers and walkie-talkie exploded in attack blamed on Israel। ये कैरन लीसा फॉक्स कहती हैं कि ये कदम ऐसे वक्त पर उठाया, उस घटना के 1 महीने बाद उठाया है जब हिजबुल्लाह के जो लड़ाके थे उनके पेजर, उनके वॉकी-टॉकी फट रहे थे और मौत हो रही थी उनकी, और उसको लेकर ईरान ने ये कदम उठाया है कि भाई किस तरीके से इजराइल ने वॉकी-टॉकी में उनके पेजर्स को हैक करके किस तरीके से उसे एक हथियार, एक बॉम्ब के तौर में तब्दील कर दिया जिससे हत्याएं हुई। उसके बाद ये ईरान ने कदम उठाया है। लेकिन खबर सिर्फ इतनी नहीं है, अमेरिका भी इस बात को जानता है, इजराइल भी इस बात को जानता है कि 1 महीने बाद ये कदम उठाना अचानक से ईरान का, वो भी तब जब हिजबुल्लाह ने ड्रोन अटैक करके इजराइल को दहला कर रख दिया। ऐसे में ये कदम एक बड़े घटना, एक बड़े कदम की संदेश देती, संकेत देती हुई नजर आती है। अगली खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, उससे जुड़ी हुई। एपी नाम के एक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया। क्या लिखा? इजराइल बिकम ए कैटलिस्ट फॉर फॉल ऑफ वेस्टर्न इकोनॉमीज एज वेल। बताया गया कि इजराइल जो है वो पश्चिमी देशों का, खास तौर पर अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का एक केंद्र बिंदु बनकर रह जाए। कैसे? ईरान हैज इंप्लीमेंटेड ए बैन ऑन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइसेज ऑन फ्लाइट्स
बताया गया कि फ्लाइट्स जो उड़ेंगी उसमें किसी भी तरह का आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस पर बैन लगाया ईरान ने। आगे क्या है, विद एन एक्सपेंशन मेड फॉर मोबाइल फोन, यानी बस मोबाइल फोन्स को छोड़कर एक्सपेक्टेड है, मतलब हटा दिए गए हैं, उसके अलावा सारी की सारी चीजों पर बैन है। दिस बैन इंक्लूड्स डिवाइस लाइक पेजर्स एंड वॉकी टॉकी अफेक्टिंग बोथ कैरी ऑन एंड चेक्ड लगेज। इसमें बताया गया है कि ये नहीं कि हम बंद करके बैठे हुए हैं पेजर को, वॉकी टॉकी को बंद करके बैठे, नहीं, आप इस्तेमाल ही नहीं करेंगे उसका, और बकायदा इसकी चेकिंग होगी, तगड़ी चेकिंग की जाएगी। ये खास तौर पर फ्लाइट्स में इस्तेमाल ना किया जाए, यानी इजराइल सीधे सीधे जो S-400 रूस का एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के बॉर्डर्स पर लगा हुआ है, उसकी वजह से सीधा हमला ईरान पर ना कर पाए। लेकिन डर लग रहा है, इस बात की आशंका जताई जा रही है ईरान में कि ईरान के नागरिकों को निशाना बनाकर ईरान को नीचा दिखाने के लिए ये काम कर सकता है, क्योंकि वो फिलिस्तीन में आम नागरिकों को लगातार निशाना बनाता रहा है, इसीलिए उसे UN तक ने नरसंहारक तक कह दिया है। ऐसे में ईरान अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए आगे आया। उसने साफ तौर पर कहा कि किसी भी तरह की जो भी फ्लाइट्स होती हैं, उन फ्लाइट में आप पेजर, वॉकी टॉकी, ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइसेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ, फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी तगड़ी जांच होगी उसके बाद। और वॉकी टॉकी जो पेजर्स हैं उनको आप फ्लाइट में लेकर ही नहीं जा सकते। फोन बंद है, वॉकी टॉकी बंद है, पेजर्स बंद है, ये नहीं होगा, उसको लेकर ही नहीं जाएंगे, इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। आगे क्या है, this decision by Iranian authorities comes in the wake of security concern, particularly following incident in Lebanon involving communication devices which were attributed to security threats. The move aligned with similar restriction imposed by other airlines in the region after explosion linked to such devices. ये फैसला तभी लिया गया, जैसा बताया गया कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी कि लेबनान में जिस तरह की घटनाएं हुई उसमें कायरता देखने को मिली। सीधे सीधे हिम्मत तो है नहीं इजराइल की कि हमला कर सके, तो ये सब किया जा रहा है। अब देखिए, बहुत बड़ी और संवेदनशील खबर दिखाने जा रहा हूं, इस वीडियो को पहले देखिएगा। इन छोटी छोटी बच्चियों को देख रहे हैं, तमाम चीजें आप देख रहे हैं, ये ईरान के बच्चे हैं और इनकी तरफ से साफ तौर पर क्या कहा गया, इन लोगों ने ऐलान कर दिया है कि लेबनान के लिए जो इस समय भी 2 हमलों से दहल उठा था, इजराइल ने अटैक किया था, उसके बाद इन लोगों ने कहा कि हम अपना सोना ईरान लेबनान के नागरिकों के लिए देना जा रहे हैं। स्प्रिंटर ने खबर छापी, इरानियन वुमेन चिल्ड्रन यूनाइट टू डोनेट गोल्ड टू लेबनान। ये देख सकते हैं, अपना जो सोना चांदी जो भी अपने जेवरात हैं वो कंट्रीब्यूट किया और लेबनान को दान किया है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था पर कोई असर ना पड़े। और जो हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, जज्बे के साथ वो फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा है, गजा के साथ खड़ा है, वैसे ही वो लड़ता रहे और इजराइल को मुंहतोड़ जवाब देता रहे। यहाँ के बच्चे, यहाँ की महिलाओं का ये हौसला देखकर लेबनान का हौसला जरूर बढ़ेगा। अब एक और खबर लास्ट में दिखाने जा रहा हूं, इसमें हिजबुल्लाह की तरफ से एक वीडियो रिलीज की गई है। क्या है, वॉर स्पेस ने ट्वीट किया है, पहले वीडियो आप थोड़ी सी देख लीजिए। उन्होंने कहा, हिजबुल्लाह रिलीज न्यू फुटेज विद मैसेज, गुड न्यूज गजा, द प्रॉमिस ऑफ अल्लाह हैज कम। मतलब अपने इस वीडियो के जरिए हिजबुल्लाह ने बता दिया, मैंने कहा ना, ईरान और हिजबुल्लाह दोनों मिलकर एक बड़ा हमला इजराइल पर करने जा रहे हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह की तरफ से एक संदेश दिया गया, गुड न्यूज है गजा के लिए कि जो वादा किया गया था वो पूरा होने जा रहा है, जो अल्लाह से वादा किया गया था वो पूरा होने जा रहा है। की अपडेट ऑफ द रीजन, बाइडेन सेंड्स anti-missile system and 100 troops through Israel, deepening US role. Second, Netanyahu calls on peacekeepers in Lebanon to evacuate it. IDF enters UN outpost. Gaza in northern Gaza faces growing humanitarian crisis, residents says. Key starts subject to image blow. बताया गया है कि हिजबुल्लाह ने पूरी तरह से अपनी तैयारी कर ली है और ये हमले की कभी भी खबर हो सकता है अगले 2 से 3 घंटे के बीच आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा एक खबर लेकर कि इजराइल है नहीं, इजराइल था। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।